Okay, students. Here we discuss the next topic, that is the electrical energy and power. कि भाई हमने यहाँ पे देखा कि जब हम कोई भी कंडक्टर है वो उस कंडक्टर को हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब कि जब हम कुछ उसको एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या हुआ, तो हमने उसको कुछ एनर्जी वहां पे प्रोवाइड की है। ओके, तो ये जो एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है, एंड फ्रॉम दैट वी कैन डिराइव द पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, तो एनर्जी हमको पता है कि एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये एनर्जी क्या है और कैसे ये एनर्जी यहाँ पे वर्क करती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सपोज हम पहले बात करें तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, तो हियर वी कंसीडर द कंडक्टर। ये कंडक्टर का वन एंड ए है, सेकेंड एंड बी है। ए एंड पे पोटेंशियल कितना है, वीए है। बी एंड पे पोटेंशियल कितना है, वीबी है। तो एस we show in the figure, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द ए टू बी। करंट यहाँ पे जैसे हमने देखा कि फिर यहाँ पे ये कंडक्टर में हमने क्या कंसीडर किया है, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि भाई करंट ए से बी जा रहा है। और करंट यहाँ पे ए टू बी फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स कि करंट ऑलवेज क्या होता है, करंट ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जब यहाँ पे करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हियर करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, देन वी say that, क्या बोल सकते हैं हम, VA is greater than, VA is greater than VB। मतलब A n का जो पोटेंशियल है, ये A n का पोटेंशियल ऑलवेज B n के पोटेंशियल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब भी जाके ये हमको मिलेगा कि भाई करंट A to B फ्लो होगा। अब यहाँ पे हम इसको कंसीडर करें तो टोटल रिजल्टेंट पोटेंशियल अगर हम लेते हैं, रिजल्टेंट पोटेंशियल हमारा V है। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हुआ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी A एंड B टर्मिनल। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे V कंसीडर करते हैं, तो V क्या होगा, तो V हमारा क्या होगा, हायर टू लोअर, तो VA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0। रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B टर्मिनल, A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है, तो V इक्वल्स टू VA माइनस VB इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कि ये यहाँ पे हमको ग्रेटर देन 0 मिलेगा, मतलब पॉजिटिव मिलेगा। हम इन शॉर्ट अगर ले तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमको पॉजिटिव मिलेगा, ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा। नाउ अब यहाँ पे करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है, A से B करंट जा रहा है। अब A से B करंट जा रहा है, मतलब वहां पे चार्ज है, वो चार्ज क्या होंगे, फ्लो होंगे। अब चार्ज जो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमने A टू B लिए, तो चार्ज जो यहाँ पे फ्लो हो रहे, तो ये जो चार्ज फ्लो हो रहे मतलब वहां पे उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस द B टर्मिनल एंड पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस द A टर्मिनल अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या हो रहे, ट्रैवल कर रहे, फ्लो हो रहे,
फ्लो हो रहे हैं, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ना, कि भाई यहाँ से ए पे जब चार्ज है तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या बोल देंगे, यू ऑफ टी। और जब ये चार्ज बी पे पहुंचता है उस टाइम पे उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या बोल देंगे, यू ऑफ बी। तो पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ ए इक्वल्स टू, तो ये क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो बेटा डेल्टा क्यू जितना चार्ज यहाँ पे डेल्टा टी टाइम में फ्लो हो रहा है। करंट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो I इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कंसीडर करते हैं। I इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हम कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू जितना चार्ज यहाँ पे फ्लो होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा, सेकेंड चैप्टर में आपने देखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q इंटू वी। ओके, तो यहाँ पे उसको अगर हम यूज करें तो U ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, तो डेल्टा क्यू इंटू वी ऑफ ए। तो हमको ए टर्मिनल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी, डेल्टा क्यू इंटू वी ए। एंड एट बी टर्मिनल, एट बी पॉइंट या बी टर्मिनल या बी एंड, एट बी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या मिलेगी, यू ऑफ बी। यू ऑफ बी क्या होगी, तो यू ऑफ बी डेल्टा क्यू जितना ही चार्ज, इधर से कितना चार्ज निकला, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू चार्ज के लिए हम निकाल रहे, तो उसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, बी एन पे पोटेंशियल हमारा क्या है, वी ऑफ बी। तो हमें पोटेंशियल बी एन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, डेल्टा क्यू इंटू वी ऑफ बी। तो अब यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या हुआ बेटा, तो ये चार्ज जब बी पॉइंट पे पहुंच गया तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डेल्टा क्यू इंटू वी ऑफ बी जितनी हुई। और जब ये चार्ज यहाँ पे ए पॉइंट पे था तब जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी डेल्टा क्यू इंटू वी ऑफ ए। अब यहाँ पे हमें इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, तो वे वांट द चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी। हमको तो क्या रिक्वायर्ड है, चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जब ए टर्मिनल पे था तो इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी थी, तो यहाँ पे इसने ए से जाके बी गया, मतलब वहां पे उसने क्या किया, अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी को खर्च किया, मतलब वो वहां पे कुछ अपनी पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी इधर यूज कर ली तो यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेते हैं, डेल्टा यू। डेल्टा यू इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैंने अंदर पीडीएफ में लिख के रखा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल्स टू, अगर यू ऑफ बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और यू ऑफ ए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यहाँ पे ले, डेल्टा ए चार्ज कितना जा रहा है, डेल्टा क्यू चार्ज कितना जा रहा है, डेल्टा क्यू, तो वो तो सेम है, चार्ज तो जितना इधर से निकला इतना चार्ज इधर पहुंच रहा है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो डेल्टा क्यू हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो दैट इज द वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए। ये हमको क्या मिलेगा, वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ
ए। अब ये तो क्या हुआ, ये हमने क्या लिया है, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए टर्मिनल एंड बी टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB। अगर हम इधर ब्रैकेट नहीं करते तो भी VB और VA, तो ये तो क्या है, VA माइनस VB। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, डेल्टा U इक्वल्स टू, अब आगे मैंने अभी आपको बोला इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। तो डेल्टा Q क्या होगा हमारा, I इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा Q की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, I इंटू डेल्टा T, और इसकी जगह पे VB माइनस VA की जगह पे we can put the माइनस V। कहां से आया, तो फ्रॉम द इक्वेशन 1। यहाँ पे देखो VA माइनस VB है, VA माइनस VB V होता है, तो VB को आगे ले लो तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना। यहाँ पे देख लो V इक्वल्स टू VA माइनस VB है, VB को मैं आगे ले लेता हूं तो माइनस VB माइनस VA, तो माइनस VB माइनस VA मतलब हमारा ये VB माइनस VA क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, बट कौन सा होगा, माइनस V हो जाएगा, इसीलिए ओके। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस I इंटू V इंटू डेल्टा T, जितनी पोटेंशियल एनर्जी हमको यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन जीरो, मतलब वहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है। ओके, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसी न किसी एनर्जी में तो कन्वर्ट होगी। तो एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये जो चार्ज मूव हो रहा है, तो ये जो चार्ज मूव हो रहा है मतलब अपनी पोटेंशियल एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा के इक्वल्स टू हमको डेल्टा यू तो हमको पता है माइनस आई वी इंटू डेल्टा टी, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा के इक्वल्स टू आई वी डेल्टा टी हमको मिलेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा कि भाई जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तभी जाके करंट कंस्टिट्यूट होता है, मतलब कुछ हम वहां पे एक्सटर्नल एनर्जी देते। अब जब हम इनको एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो ये चार्ज क्या है, तो ये चार्ज यहाँ पे मूव होते हैं विद सम एक्सटर्नल एनर्जी। बट हमने यहाँ पे क्या देखा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देखी कि भाई ये जो चार्ज है, ये चार्ज तो स्टेडी वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव होते हैं, दे आर नॉट एक्सीलरेटेड। अब हमने तो इधर इनको एक्सटर्नल एनर्जी दी है, ये कंडक्टर को अगर मैं कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देता हूँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो, तो उसकी वजह से ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या होते हैं, तो ये चार्ज यहाँ पे एक्सेलरेट होने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। चार्ज क्या करते हैं, दे आर मूविंग विद द कांस्टेंट या स्टेडी वेलोसिटी, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही ट्रैवल कर रहे हैं, ये एक्सेलरेट नहीं हो रहे, दैट मींस कि यहाँ पे जो हमने इनको एक्सटर्नल एनर्जी दी है, वो एक्सटर्नल एनर्जी किधर जा रही है, वो अभी क्वेश्चन हुआ। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनको मूव होने के लिए तो जो एनर्जी थी डेल्टा यू डेल्टा की, वो तो डेल्टा यू और डेल्टा के वो तो हमने निकाल लिया। तो हमने जो एक्सटर्नल एनर्जी दी, वो एक्सटर्नल एनर्जी हमने कहाँ पे ये खर्च करते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल एनर्जी है, ये एक्सटर्नल एनर्जी हीट एनर्जी में खर्च होती है। आप देखोगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ज्यादा टाइम चलने के बाद वो क्या हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, उस टाइम पे दे आर कोलाइड विद द एटॉम्स, वो
एटॉम्स के साथ कोलाइड होते हैं। अब एटॉम्स के साथ कोलिजन होने के बाद ये वापिस अपने मोशन कंटिन्यूअस रखते हैं। अब जब ये अपनी वापिस मोशन कंटिन्यूअस रखते हैं, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोलाइड हुआ, फिर वो अपनी मोशन कंटिन्यूअस रखता है, तो एट दैट टाइम कोलिजन विद द एटॉम्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सटर्नल एनर्जी मिली है, ये एनर्जी क्या करता है, इट ट्रांसफर टू द एटॉम। एटॉम को ये अपनी एनर्जी जो इसको एक्सटर्नल एनर्जी मिली, एडिशनल एनर्जी इसके पास कुछ आई, तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड द एनर्जी टू द एटॉम्स। एटॉम्स को ये अपनी एनर्जी दे देता है। अब जब ये एटॉम्स को अपनी एनर्जी दे देता है, तो एटॉम्स, जैसे ही एटॉम्स को एनर्जी मिलती है, तो ये एटॉम्स क्या होते हैं, तो दे आर स्टार्ट वाइब्रेशन, दे आर स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन अ मीन पोजीशन। अपनी जो मीन पोजीशन है, वो मीन पोजीशन पे ये क्या करते हैं, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ड्यू टू द वाइब्रेशन, ड्यू टू द वाइब्रेशन मतलब यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे ये काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन होता रहता है, ड्यू टू दिस वाइब्रेशन, ओके, यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी एटॉम्स को मिली है, ये जो पॉजिटिव आयंस को काइनेटिक एनर्जी मिली है, उसकी वजह से ये क्या होंगे, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में ये अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। ये कंडक्टर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हीट अप हो जाते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जिसका अगर हम प्योर एग्जांपल अगर हम देखें, तो हमारे घर में जो आयरन होती है, ओके, वो है, या इलेक्ट्रिकल केटल है, वो भी क्या होती है, हीट अप होती है। तो ये सारे किस कंसेप्ट पे चलते हैं, इस कंसेप्ट पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, the actual amount of thus in conductor an actual amount of energy converted amount of energy convert in heat energy is, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा डब्ल्यू। तो ये जो हीट एनर्जी है, जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पे हीट एनर्जी मिलेगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है, IV इंटू डेल्टा टी, IV इंटू डेल्टा टी, कि भाई इतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है, उतनी यहाँ पे हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। कि जब ये कोलाइड होते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी हमको मिलती है, वो काइनेटिक एनर्जी उतनी उसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू आई वी इंटू डेल्टा टी, हमको इसकी हीट एनर्जी मिलेगी। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से दैट पावर हमको पता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो फ्रॉम दिस पावर को अगर हम डिफाइन करें, तो पावर क्या है, वर्क डन power is defined as work done in unit time per unit time, या वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे
हम देखते हैं डेल्टा डब्ल्यू या पावर पी इक्वल्स टू क्या हुआ, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। पावर पी इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। तो ये जो पावर हम ये फॉर्मूला में देखें तो यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है, आई वी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी तो क्या होगा, इस पे से हम डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम दिस डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू तो आई इंटू वी, तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, from the equation 3 we can write down the power p equals to v into I। तो ये हुआ हमारा पावर का फॉर्मूला। एक ये पावर का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, पावर p इक्वल्स टू क्या होता है, v into I। अगर हम पावर के दूसरी फॉर्मूला की बात करें बेटा, तो यहाँ पे पोटेंशियल v इक्वल्स टू एज पर ओम्स लॉ v इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे अगर हम I को सब्जेक्ट करते हैं और उसको पावर में पुट करते हैं तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V बाई आर है, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। पावर का एक फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर हम V की जगह पे IR पुट करें तो V इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू आर। तो पावर का ये तीन फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R एंड P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R। तो ये हमारे पावर के ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपको ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर हमने देखा। ये फॉर्मूला आप अच्छे से देखो, इसकी नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, वो आपको ध्यान में रखनी है, बट कैसे क्या आ रहा है वो आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। फिर हम इसको आगे कंटिन्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमको कई बार क्वेश्चन आता है कि फॉर द ओवरहेड लाइन करंट या एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर इन अ ओवरहेड लाइन एट द हायर पोटेंशियल, एट द हायर पोटेंशियल। ओवरहेड लाइन है, उसमें जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पावर जो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर करते हैं वो हायर पोटेंशियल पे ट्रांसफर किया जाता है। इसका रीजन क्या है वो हमको यहाँ पे कई बार पूछते हैं क्वेश्चन में। ओके, तो इससे पहले हमको एक चीज यहाँ पे देखनी है कि एक ओहमिक लॉस, ओहमिक लॉस क्या है। तो उस पे से ही ये क्वेश्चन आता है, ओहमिक लॉस। तो ओहमिक लॉस हम यहाँ पे देखें तो इन अ कंडक्टर charge in a conductor energy gained by charge or energy lost in form of heat energy is called the ohmic loss. In a conductor energy gained by charge and energy lost by charge in form of heat energy is called ohmic loss, is called ohmic loss।
इसको हम क्या बोलते हैं, ओहमिक लॉ। मतलब एनर्जी, जितनी चार्ज यहाँ पे एनर्जी गेन करता है वो क्या करता है, तो इट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, तो इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी वहां पे कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे ये जो हीट एनर्जी हमको मिलती है, या जब चार्ज अपनी कुछ एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो वी कैन से ओहमिक लॉस। उसको हम क्या बोलते हैं, ओहमिक लॉस हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमको ओहमिक लॉस मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, तो इन अ ओवरहेड लाइन वी कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक एनर्जी एट अ हायर पोटेंशियल। हम हायर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। इसका रीजन क्या है, तो इन इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, मैं अगर यहाँ पे लिख लूं, इन वाई पावर और एनर्जी ट्रांसफर एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, ऐसा हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन एनर्जी ट्रांसफर एट हायर पोटेंशियल। तो हमने यहाँ पे पावर को देखा, तो पावर हमको क्या मिला, P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो जब हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं, तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कहाँ पे होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट पावर हाउस में, पावर स्टेशन में जनरेट होती है, और वहां से ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमारे रेसिडेंस तक, हमारी इंडस्ट्री तक, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको हम ओवरहेड लाइन को यूज करके वहां से एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि जो पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन इज फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहां पे ओवरहेड लाइन में ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये क्या है, फार डिस्टेंस पे जब हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करनी है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो इन कंडक्टर एनर्जी गेन बाय चार्ज एंड एनर्जी लॉस्ट बाय चार्ज इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड ओहमिक लॉस। मतलब वहां पे जो एनर्जी हमने आगे देखा कि भाई कुछ एनर्जी वहां पे क्या होती है, तो इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी वहां पे लॉस हो जाती है। तो ये जो एनर्जी लॉस हो रही है, मतलब जो पावर हमने निकाला, तो वो पावर क्या है, मतलब वो एनर्जी वहां पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये जो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो कैसे होगी, तो हियर वी कंसीडर दैट resistance of overhead line या ट्रांसमिशन लाइन इज RC। कितना रेजिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं, RC, एंड पावर इज
P of C। हमने C मीन्स केबल, केबल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ये जो RC है, RC इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द केबल एंड PC इज अ पावर इन अ केबल, पावर लॉस इन अ केबल की इतना पावर है, इतना पावर वहां पे लॉस होता है। तो जब हम यहाँ पे देखें तो P of C इक्वल्स टू एस पर, जैसे हमने आगे पावर का फॉर्मूला देखा तो पावर का फॉर्मूला हमको क्या दे रहे हैं, आई स्क्वायर इंटू आर ऑफ सी। P of C इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर ऑफ सी। दैट मीन्स कि P of C is directly proportional to square of the current, is directly proportional to square of the current। मतलब कि अगर हम ज्यादा पावर, ये क्या है, पावर लॉस इन अ केबल, P of C क्या है, पावर लॉस इन अ केबल। मतलब अगर हम हाई करंट ट्रांसमिट करते हैं तो हाई करंट तो क्या है, पावर लॉस इन अ केबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। मतलब ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा पावर लॉस होगा, मतलब वहां पे तो हमारा टोटली क्या हुआ, लॉस हो गया। तो P of C is directly proportional to I square, but we know that power P equals to क्या है, कितना पावर हमने P जितना पावर ट्रांसफर किया है, तो ये पावर तो क्या होता है, तो पावर P equals to V into I है। तो यहाँ पे I को अगर हम सब्जेक्ट करें तो I equals to क्या हो जाएगा, P by V। I equals to क्या हो जाएगा, P by V। मतलब कि जब हम इसमें इस फॉर्मूला में ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो P of C हमको क्या मिलेगा, P of C equals to P square into RC divided by V square। PC equals to P square into RC। अब यहाँ पे देखो ये जो पावर, जितना पावर हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं वो तो ऑलमोस्ट हम क्या कंसीडर करते हैं कि भाई दैट इज द कांस्टेंट। ये जो पावर हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो तो क्या है, ऑलमोस्ट, मतलब एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होता है, वहां पे कुछ ना कुछ लॉस होता रहता है, बट इन आइडियल कंडीशन ये हम क्या कंसीडर करते हैं कि भाई जितना पावर हमने यहाँ से भेजा उतना पावर सामने एंड पे एंड यूजर को मिलना चाहिए। तो ये तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट हम अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो पावर लॉस है, ये जो पावर लॉस अगर हम पोटेंशियल के उसमें देखें तो इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल। पावर in a cable, power loss in a cable is inversely proportional to square of the potential। मतलब अगर हम ये पोटेंशियल बढ़ाते हैं, पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये क्या होता है, पावर लॉस इन अ केबल कम होता है। ये क्यों, तो पावर P इक्वल्स टू हमने देखा, समझना, P इक्वल्स टू V इंटू आई है। आप वोल्टेज बढ़ाओगे, ये पावर तो क्या लेना है हमको, कांस्टेंट लेना है। ये पावर तो क्या है, जितना पावर आपने भेजा उतना सामने पहुंचना चाहिए। तो वोल्टेज हमने बढ़ाया तो करंट इधर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट है, एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। तो पावर हमारा यहाँ पे लिमिट होगा। मतलब हायर पोटेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल पे अगर हम एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं तो जो केबल लॉस है, केबल में जो ओहमिक लॉस होता है वो ओहमिक लॉस को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ओहमिक लॉस इन अ केबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल। तो जब हमने ये चीज यहाँ पे देखी कि भाई हायर पोटेंशियल, आप लोग अगर कहीं पे देखते हो जो बड़े हायर ट्रांसमिशन लाइन होते हैं वहां पे हायर ट्रांसमिशन लाइन पे डेंजर का साइन लगा रहता है और वहां पे लिखा होता है कि एनर्जी ट्रांसफर एट द वहां पे 400 वोल्ट पे या 450 वोल्ट पे या 400 किलो वोल्ट पे एनर्जी वहां पे ट्रांसफर, मतलब इन किलो वोल्ट वहां पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। मतलब पावर की वोल्टेज क्या हो गया, हाई हो गया,
करंट उतना वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा तो लॉस वहां पे भी डिक्रीज हो सकता है, लॉस वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम ओवरहेड लाइन में जब भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं उस टाइम पे हायर पोटेंशियल पे ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि ओहमिक लॉस और पावर लॉस इन अ केबल है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल। तो ये इसका रीजन है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो जिसकी वजह से हम पावर लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, ये चीज भी मैंने वहां